नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का शुरू हुआ सदस्यता अभियान। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अभियान को दिखाई हरी है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदस्यता अभियान का आज से आगाज हो गया है, जो अगले एक महीने तक यानी कि 21 जुलाई तक ये चलेगा। सदस्यता अभियान के लिए पार्टी की तरफ से 50 रुपए शुल्क रखी गई है। ये अभियान अगले एक महीने तक चलेगा और इसके बाद फिर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। सदस्यता अभियान में सदस्यता और मतदान विद आइस ऐप पर ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस चुनाव को निष्पक्ष रखने के लिए पार्टी ने कई तरह से अलग अलग रणनीति तैयार की है। अब तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए प्रदेश भर से करीब 20 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन भरा है। उसके अलावा सचिव, महासचिव सभी के लिए भी स्थान दिया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दावा है कि यह चुनाव निष्पक्ष होगा और ब्लॉक और गांव तक ये चुनाव कराया जाएगा और उससे पहले सदस्यता के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र तक पार्टी के लोग पहुंचेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाया जा सके। सदस्यता अभियान के बाद चुनाव को अंजाम दिया जाएगा, जिसके लिए करीब 20 दावेदारों ने नामांकन भरा है। यानी कि 20 दावेदारों को बीच मुकाबला होगा, जो कि यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है। भोपाल से रिपोर्टर के लिए संदीप। इंदौर की खजाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर की खजाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 किलो से अधिक गांजा और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की है। एडिशनल डीसीपी अमरेश सिंह ने बताया कि खजराना क्षेत्र के RI-2 रोड पर चेकिंग पॉइंट लगा था। इस दौरान एक 2 पहिया वाहन से 2 संदिग्ध आते दिखे, जो पुलिस को देखकर घबराकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस की टीम द्वारा आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा, जिनके पास से 2 बोरे भी मिले। पूछताछ करने पर वह पुलिस को गुमराह करने लगे। जब उक्त बोरे की तलाशी ली गई तो उसमें गांजा होना पाया गया, जिसमें 20 किलो से अधिक गांजा भरा हुआ था। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम सोमा पिता माना, ओसारी निवासी बदनावर जिला धार का होना बताया है। वहीं दूसरा आरोपी प्रेम पिता अमर खदेड़ा निवासी बदनावर जिला धार का है। फिलहाल खजाना पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा की खेत पर किसे देने आए थे। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत के द्वारा दी गई फांसी की सजा को 25 साल की सजा में बदला। हाईकोर्ट ने माना आरोपी की पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से बदली गई सजा। खंडवा जिले में आरोपी राजकुमार ने 4 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खंडवा की अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी राजकुमार की ठीक ढंग से परवरिश नहीं हुई, उसे शिक्षा भी नहीं मिली। इस वजह से उसे सामाजिक परिवेश का पर्याप्त ज्ञान नहीं हुआ। इस आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को बदलते हुए आरोपी को 25 साल की कैद की सजा में तब्दील किया है। नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस विकृति को दूर करने के लिए समाज में जन जागरूकता बेहद जरूरी हो गई है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर में दुकान के बाहर हड्डी मांस फेंकने और गाड़ी पार्क के मामले में 2 दुकानदारों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले। ग्वालियर के इंदिरागंज थाना क्षेत्र के जिंसी नाला नंबर 1 पर स्थित पारस जैन बैटरी के नाम से संचालित दुकान है। उसके पड़ोस में मंगू उर्फ प्रतिपाल सिंह की चिकन सेंटर की दुकान है। दोनों के बीच देर रात विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा दिए, एक दूसरे के साथ मारपीट की, जिसमें पारस जैन और उसके 2 बेटे धर्मेंद्र और जतिन घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष में मंगू घायल हो गया। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट की यह समूची घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल पारस जैन का आरोप है कि मंगू उसकी दुकान के आसपास हड्डी और मांस फेंकता है और ग्राहकों की गाड़ियां दुकान के पास लगवाता है। उसे कई बार मना किया, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। जब उन्होंने बात की तो मारपीट करना शुरू कर दिया। इस मामले में इंदिरागंज थाना पुलिस ने दोनों ही दुकानदारों के खिलाफ क्रॉस में FIR दर्ज कर ली है।
साथ ही मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है। राजधानी लखनऊ में आज जुमे की नमाज के दरमियान इजराइल के विरोध में और ईरान के समर्थन में दुआ की गई। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नमाज के तुरंत बाद सड़कों पे सिया समुदाय के मुसलमान उतर करके खूब नारेबाजी की। लखनऊ बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद पर जुमा की नमाज के बाद सिया मुसलमानों ने मौलाना कल्बे जवाद की मौजूदगी में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान मौलाना जवाद ने कहा, हम हिंदुस्तान से शर्मिंदा हैं। हमारा मुल्क ईरान अमेरिका का साथ दे रहा है, अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। इस दौरान मौलाना ने नमाजियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीर जलाई। सिया धर्मगुरु जवाद की अगुवाई में सैकड़ों सिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नमाजियों ने एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका और इजराइल के नारे भी लगाए। ईरान में इस युद्ध के दरमियान हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। आज के इस नमाज के दरमियान उनकी सलामती के लिए भी दुआ की गई और वापस बुलाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई गई। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। पूरा मामला गढ़वा कोतवाली क्षेत्र का पकड़ोला का है। यहाँ अनवर अली का परिवार रहता है। उसकी पत्नी परवीन जैसी नल पर पानी पहुँचने के लिए पहुंची तो अचानक महिला ने मोटर का बटन दबाया, उसमें अचानक करंट हो गया। अमरोहा जनपद के गजड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव अकरोला में अनवर अली का परिवार रहता है। शुक्रवार को उसकी पत्नी समा परवीन पानी भरने के लिए नल पर पहुंची तो अचानक नल पर लगी मोटर में करंट दौड़ रहा था। मोटर चलाने के दौरान महिला को करंट लग गया, जिससे महिला जमीन पर गिर गई। परिजन अन्न महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। परिजनों ने इसे इनकार कर दिया। बिना किसी कार्रवाई के सबको अपने घर ले गए। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची, जहाँ पुलिस परिजनों ने सबका पोस्टमार्टम कराने का इनकार कर दिया। सबको अपने घर ले गए हैं। पूरे मामले में कोतवाल अखिलेश प्रधान ने बताया कि महिला के परिजन सबको घर ले गए हैं और पोस्टमार्टम कराने से उन्होंने इनकार कर दिया है। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार।